वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आज की वीडियो सेशन में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, स्टाइल, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन, इन सब के बारे में। फिर हम लोग उसको आगे समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो पॉलिनेशन होता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। वो या तो टू सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन का जो डिफिनीशन होता है हम लोग जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो या तो टू सेल स्टेज पे हो जाए, या फिर क्या हो कि वो टू सेल स्टेज पे पॉलिनेशन तो हो जाए, वो और जो नेक्स्ट डिवीजन हो वो थ्री सेल बने, कहाँ पे, स्टिग्मा पे बने। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो सकती है कि इसकी जो पॉलिनेशन हो वो थ्री सेल स्टेज पे हो। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, अबाउट 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा देखा गया है कि टू सेल स्टेज पे जो है कि पॉलिनेशन हो जाता है। और जो नेक्स्ट डिवीजन, ये वाली डिवीजन हो रही है, देखो ये नेक्स्ट डिवीजन हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, स्टिग्मा पे। जब पॉलिन गिर जाता है यहीं पे ये डिवीजन टू से थ्री सेल स्टेज बन जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे है, जो टू सेल स्टेज होता है तो उस समय पॉलन ग्रेन के अंदर बाहर की लेयर क्या है, एक्जाइन है, अंदर इंटाइन है, और एक दो सेल्स है, एक वेजिटेटिव सेल जो लार्ज है, और छोटा वाला जो सेल है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का ही डिवीजन होके दो मेल गैमेट बनते हैं। जनरेटिव सेल का डिवीजन होके ही दो मेल गैमेट बनते हैं, और तीन सेल स्टेज बन जाता है। तो टू सेल स्टेज ये हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया, तीन सेल स्टेज। अब ये डिपेंड करता है कि किस सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हुआ। अगर टू सेल स्टेज पे होगा तो यहाँ स्टिग्मा पे जो होगा ये पॉलिनेशन गिरेगा, और यहीं पे टू से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, टू से थ्री सेल स्टेज हो जाएगा। और थ्री सेल स्टेज पे होगा तो ऑलरेडी ये थ्री सेल होगा, और ये पॉलन ट्यूब होगा, ये क्या करेगा इसी स्टाइल में। जो जो ये पिस्टिल का हमने स्ट्रक्चर बनाया, पिस्टिल में क्या क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ओवरी है। ओवरी के अंदर ही क्या है तुम्हारा, ये ओव्यूल है। ये तुम्हारा क्या है, ओव्यूल है। ओवरी के अंदर ही क्या है, ओव्यूल है। तो हमको ओव्यूल के अंदर ही इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक में ही एग है, जो कि एग है जो कि फीमेल गैमेट है, उसी को मेल गैमेट से मिलाना है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है, उसी को मेल गैमेट से फ्यूज कराना है, वही फर्टिलाइजेशन कराना है एक्चुअली। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पॉलिन ग्रेन तो डायरेक्टली यहाँ आ नहीं पाएगा ना, तो मेल गैमेट डायरेक्टली आ पा रहा है, तो इसको क्या करना होगा, स्टिग्मा पे क्या होता है, कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल मैकेनिज्म होता है वो, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, है ना। तो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में हम लोग क्या, नमस्ते। पॉलिन मैं पिस्ट आपकी कैसे पॉल पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं कि ये देखते हैं कि पॉलिन ग्रेन का, ये जो पॉलिन ग्रेन का ये पूरे पिस्टिल से किस तरह से ये इंटरेक्ट कर रहा है, पॉलिन का पूरे पॉलिन ग्रेन का पिस्टिल से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो सबसे पहले पॉलिन ग्रेन जो आएगा ये यहाँ पे स्टिग्मा पे आएगा, तो ये स्टिग्मा क्या कर सकता है, या तो इसको रिजेक्ट कर दे या तो एक्सेप्ट करे। दूसरे स्पीसीज का होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, सेम स्पीसीज का और कंपेटेबल होगा तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ धीमे धीमे जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, कहाँ पे, इसी पॉलन ट्यूब में। स्टाइल, सॉरी, ये स्टाइल में, स्टाइल दो तरह का हो सकता है, या तो कैनाल हो सकता है, कैनाल हो सकता है, हॉलो हो सकता है, या तो फिर क्या होता है कि इसमें ट्रांसमिशन टिश्यू होंगे, ट्रांसमिशन टिश्यू होंगे, ट्रांसमिशन टिश्यू, या फिर इसको कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू होगा, या तो फिर क्या होगा, हैलो होगा, हालो होगा, मोस्टली हालो होता है, कैनाल टाइप का होता है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पॉलन ग्रेन गिरा, पॉलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट करने लगेगा, और ये धीमे 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 नीचे तक चला जाता है, ऐसे चले जाता है। तो ये क्या होता है, जो इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बोरान, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में। तो बोरान धीमे धीमे क्या करेगा, इसको मदद करेगा, इसको जो मूवमेंट है पॉलन ट्यूब का जनरेशन का, उसको मदद करेगा कि ओव्यूल तक चला जाए, और वहां तक क्या काम करेगा, ये धीमे धीमे पॉलन ट्यूब यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। अगला स्टेप जो होता है, हम ये अगर हॉलो होगा तो ऐसे ही चला आएगा, अगर ट्रांसमिशन टिश्यू होगा तो धीमे धीमे ये जो पॉलन ट्यूब है, यहाँ के जो सेल्स होंगे उसको डिग्रेड करता रहेगा, डिजनरेट करता रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, और धीमे 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 मूव करते करते ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा।
ये जो मूवमेंट होता है ये प्योरली कीमोट्रॉपिक कहते हैं इसको, इसको कहते हैं केमिकल रिस्पांस पे हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो एक तो हो गया कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो पॉलन ट्यूब जब जब स्टिग्मा पे गिरता है और उसका जो पॉलन ट्यूब जनरेट करता है, तो वो अगर ओव्यूल तक जाता है तो उसको कहते हैं एक तरह का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। दूसरी बात ये होती है, अगर कोई भी ऐसा प्लांट हो जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करके पॉलिनेशन करा रहा है, तो ऐसे या फर्टिलाइजेशन करा रहा है पॉलन ट्यूब करके, पॉलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन करा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइफनोगैमी हो रहा है। ऐसा जो जिम्नो और एनजीओ में होता है। तो साइफनोगैमी का मतलब ये हो गया कि ये साइफनोगैमी की जो ड्यू टू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके ही ये साइफनोगैमी हो रहा है। इसको स्ट्रासबर्गर निक हो जाता है इसको। अब देख लेते हैं अगला स्टेप। देखो यहाँ एक जाइन था, ये स्टिग्मा पे पॉलन है, ये कंपैटिबल पॉलन सेम स्पीसीज का होगा, ये जर्मिनेट किया पॉलन ट्यूब किसमें, स्टाइल में ये ऐसे करते गया और ये नीचे नीचे चलता गया। फिर यहाँ पे देखो ये जो है ओवरी जो होता है, ये एक सर्कुलर है, बल्ज स्ट्रक्चर है ओवरी, उसी में ऐसे फ्यूनिकल से ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ओवरी में ही जो होता है, यहीं पे ओव्यूल में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरुरेटर कहते हैं। अरुरेटर क्या करता है कि अब चूंकि पॉलन ट्यूब यहाँ तक आ गया, अब इसके अंदर ओवरी के अंदर गाइड करने का काम ये करेगा और नरिश करने का। तो कहोगे अरुरेटर क्या होता है, तो गाइड एंड नरिशेस द पॉलन ट्यूब इन ओवरी, इनसाइड ओवरी में, ओवरी के अंदर जो पॉलन ट्यूब यहाँ तक तो आ गया, अब इसके अंदर जाने के लिए गाइड करेगा, उसको कहते हैं अरुरेटर। ये जनरली क्या होता है, यही कहीं फ्यूनिकल के आसपास का आउटग्रोथ होता है, वो क्या करता है, गाइड करता है कि हाँ अंदर एंट्री कर जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा दो बातें, एक तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करके ये नीचे आ रहा है, दूसरा क्या है कि ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करके आ रहा है, तो इसको करना है साइक्नोगेमी, जिसको स्ट्रासबर्गर ने हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि अब सेल अगर 2 सेल पे होगा तो यहीं पे 3 सेल बन जाएगा स्टिग्मा पे। अगर ऑलरेडी 3 सेल है तो वो पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा और मेल गैमिट जो है पीछे पीछे मूव करता जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस जो है आगे आगे मूव करता जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ही पहुंचा किस में पहुंच गया, ओव्यूल के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के 2 मेल गैमिट है और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस की खास बात होती है कि ये जो होगा धीमे धीमे डी जनरेट होता चला जाता है, अल्टीमेटली 2 मेल गैमिट ही बचते हैं। अल्टीमेटली कितने बचते हैं, 2 मेल गैमिट। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है और पॉली ट्यूब में 2 मेल गैमेट है, एक जो है जनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस है। ये चीज अब हम यहाँ आसानी से देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस ओव्यूल के अंदर का, जैसे ये ओव्यूल है, ये ऐसे ओव्यूल होगा, ओव्यूल होगा, ये ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल लिया। एम्ब्रियो सैक को जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम लोग कहते थे, एम्ब्रियो सैक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते थे, वो क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लिया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 6, एक पूरा होगा 7 सेल है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है, 2 न्यूक्लियाई एन प्लस एन, सारे सेल इसमें एंटीपोडल हो चाहे ये भी हो, सब क्या है, यन है, मतलब हेप्लॉइड ही है, सारे हेप्लॉइड है। यहाँ एक सेल भी ये जो कि फीमेल गैमिट है, ये भी हेप्लॉइड है। हमको क्या करना था, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से फ्यूज कराना था एक से, यही हमारा जो है मोटो था फर्टिलाइजेशन का। अब देखो जैसे पॉलन ट्यूब साइक्लोगैमी करते हुए आया यहाँ पे, तो पॉलन ट्यूब जैसे 2 मेल गैमेट तो है सही, लेकिन डी जनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो धीमे धीमे डी जनरेट होने लगा। अब अगला क्या होगा, जब बचा क्या, 2 मेल गैमेट, तो यहाँ पे जो जो सिनर्जिट होता है, जो एक के अगल बगल हम लोग जानते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो सेलुलर थिकनिंग होती है, ये क्या काम करता है, गाइड करता है। ये भी क्या करता है, ये भी गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब को गाइड, पॉलन ट्यूब एंट्री करने के लिए, किसको, मेल गैमिट को एंट्री करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक बड़ी ही यूनिक फीचर होती है, जैसे ये पॉलन ट्यूब यहाँ आएगा तो इस यहाँ पे क्या कुछ कुछ लाइट हाइड्रोलिटिक, जैसे यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं पॉलन ट्यूब के पास, वो हाइड्रोलाइज करते 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 ये धीमे धीमे बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या काम करेगा, कुछ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होगी जिससे पॉलन ट्यूब ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जो है कि दोनों में से कोई एक सिनर्जिट, या तो ये या तो ये, कोई एक सिनर्जिट जिसमें सेलुलर थिकनिंग है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कि हमारे पास ही आओ, एंट्री करो, और अपने दोनों मेल गैमीट को इसी में क्या कर दो कि इसी के प्रोटोप्लास्ट में रिलीज कर दो। क्या करना है कि दोनों में से कोई एक सिनर्जिट में जो होगा वो पॉलन ट्यूब जाएगा और ये पॉलन ट्यूब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो ये दोनों मेल गैमीट है अपना जो न्यूक्लियस है किसी दोनों इस सिनर्जिट के प्रोटोप्लास्ट में क्या कर रिलीज कर देगा, और ये सिनर्जिट धीमे धीमे क्या हो जाएगा, डीजनरेट होगा। तो अगर पूछा जाए क्या होता है, तो कहोगे कि पॉलन ट्यूब रिलीज रिलीज मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा, गैमेट्स इनटू इनटू डी जनरेटिंग सिनर्जिट।
किसमें? डीजेनरेटिंग सिनर्जिट डीजेनरेटिंग सिनर्जिट में, सिनर्जिट सेल में ये क्या काम करेगा? सिनर्जिट सेल, डीजेनरेटिंग सिनर्जिट सेल में ये क्या काम करेगा कि पॉलन ट्यूब जो होगा अपना मेल गैमेट को रिलीज कर देगा किसी में, किसी एक दे। तो अब देखो तुम्हारा जो मेल गैमेट आ गया ये दोनों यहाँ पे आ गया, ये वाला दोनों यहाँ पे आ गया, और जो सिनर्जिट था धीमे धीमे डीजेनरेट हो गया। अब अगला काम क्या होगा? उन दो मेल गैमेट थे, तो ए सिनर्जिट के पास ही है, साइटोप्लाज्म में है, उसका जो सेल डीजेनरेट होने लगा, एक मेल गैमेट यहाँ आ जाएगा, इससे फ्यूजन करेगा जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तुम्हारा एक वाले न्यूक्लियाई से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक फ्यूजन यहाँ हो रहा है, दूसरा फ्यूजन यहाँ हो रहा है, दोनों फ्यूजन साइमल्टेनियसली होगा, दोनों फ्यूजन क्या होगा? साइमल्टेनियसली होगा। तो इसको हम लोग पहला नंबर देते हैं, जो मेन हमारा पर्पस था, जिसको हम लोग क्या कहते थे कि सबसे हमारा पर्पस है कि मेल फीमेल गैमेट को मिलाना है, तो पहला ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये हो गया, दो फ्यूजन हो गया, एक ही इम्ब्रियो सैक में दो तरह का फ्यूजन हो रहा है, दो फ्यूजन हो रहा है, एक ही इम्ब्रियो सैक में दो तरह का फ्यूजन हो रहा है, एक फ्यूजन ये हो रहा है, एक फ्यूजन ये है, मतलब एक फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है मेल गैमेट का एक किसी एक से, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से, एक ही इम्ब्रियो सैक में दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब जो होगा डीजेनरेटिंग सिनर्जिट में अपना न्यूक्लियस रिलीज कर दिया, अब वहां से एक मेल गैमेट को दे दिया, फीमेल गैमेट को दे दिया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को दे दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि ये दो है, एक तो ये है, एक ये, इसको ध्यान से और देख लेते हैं। जनरेटिव पहला जो होता है सिंगैमी जिसे कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं? सिंगैमी। सिंगैमी क्या होता है? मेल गैमेट होगा जो हेप्लॉइड है, मेल गैमेट क्या है? हेप्लॉइड, जो यही है ना मेल गैमेट, ये टू मेल गैमेट एनियन है, हेप्लॉइड है, ये क्या काम करेगा? एक सेल से फ्यूज करेगा, जिसको एक सेल, ये इस एक सेल को इस फ्यूज करेगा, इसको हम लोग oosphere कहते हैं, भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? oosphere भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख भी दिए, मेल गैमेट फ्यूज विथ इस एक सेल oosphere। तो ये एक तरह का फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जीएफ, है ना, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और या इसको सिंगैमी भी कहते हैं। तो बनता है जो स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जाइगोट, और प्रोइडी लेवल क्या है? इसकी भी यन है, इसकी यन है, तो इसका है 2n हो गया। और जाइगोट को हम लोग oosphere भी, इस oospore भी कहते हैं। एग को इस oosphere और जाइगोट को oospore, ये याद रखना है, अंतर कंफ्यूज नहीं करना। एग को oosphere, जाइगोट को oospore कहेंगे, जाइगोट बन गया, तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया, कौन सा वाला हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको दूसरा नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहोगे एक मेल गैमेट ले लिया। अब यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, काफी कंफ्यूजिंग है। इस सबसे पहले पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो n+n करके रहता है इनिशियल स्टेज में। लेटरली ये क्या काम करता है कि ये 2n हो जाता है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बहुत से बुक में दोनों लिखा हुआ है, जैसे मेल गैमेट तो एक ही है, ये मेल गैमेट को फ्यूज करना है इससे, चाहे ये पोलर न्यूक्लियाई में के फॉर्म में हो, चाहे सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्म में, फ्यूज तो यही करेगा। तो यहाँ इसलिए हमने ये लिख दिया कि जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो 2n अगर फ्यूजन हो चुका है, और नहीं तो फिर क्या लिखेंगे उसको? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन अगर कभी कंपटीशन में इस तरह से ऑप्शन में दोनों आ गया, तो आंसर ये सही होगा। ये मोस्ट प्रिफरेबली, मोस्टली क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस को कहेंगे, ये ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू पोलर न्यूक्लियाई। तो मेल गैमेट फ्यूज करेगा इन दोनों में, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो कोई सेल भी होगा, तो उसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये जो होगा इसकी प्लॉइडी क्या होगी? यन, और यहाँ पे क्या? यन यन 3n, 3n हो गए, इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? 3n, इसकी प्लॉइडी 2n। इसमें कितनी न्यूक्लिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में? 3, 1 2 3, टोटल 3 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एक ही इम्यूनोसाइक में दोनों प्रोसेसर है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डिस्कवर किया था एस.जी. नवासचिन ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, टोटल टोटल कितने न्यूक्लियाई टेक पार्ट करते हैं, कितने टोटल कुल कितने न्यूक्लियाई जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो हम देखते हैं कि एक एक ये था, एक ये था, एक न्यूक्लिया, दो न्यूक्लियाई, एक ये था, दो ये था, तो टोटल कितने? 3 2 5, टोटल 5 न्यूक्लियाई, 5 न्यूक्लियाई जो है टेक पार्ट इन
टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, 5 न्यूक्लियाई। अब पूछा जाए ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, कहो 1 2 3, टोटल 3 न्यूक्लियाई। सिंगैमी में कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, कहोगे कि 2 न्यूक्लियाई, मेल गैमिट और एक। इस तरह से हम देख लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब ये देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा समझे, इसको डबल फर्टिलाइजेशन है। एस जी नवाज, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आता है कंपटीशन में। अगला जी देखो, हम क्या देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक को देखते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो था ये 7 सेल्ड स्टेट था और 8 न्यूक्लिएटेड। जो सेंट्रल न्यूक्लियाई जो था N+N था, जिसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते थे, N+N था। यहाँ एक था, ये दोनों क्या है, सिनर्जिट है। ये दोनों क्या है, सिनर्जिट है। अब क्या होता है, एंटीपोडल इधर है ये। अब देखो 7 सेल में क्या कौन कौन सा है, 3 एंटीपोडल सेल है, एक सेंट्रल सेल है जिसको हम लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा सेल है, और दूसरा जो है कि एक एपरेटस है जिसमें एक सेल है, 2 सिनर्जिट है। टोटल कुल कितने सेल हो गए, तो 7 सेल हो गए। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक बिफोर फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये वाला जो हो गया, ये सेंटर वाला जो N+N था, अब ये 3N हो गया, तो PN बनना 3N। PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया ये। दूसरा हो गया कि ये सब सिनर्जी धीमे धीमे डीजेनरेट हो जाएगा, एंटीपोडल भी डीजेनरेट हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल एक से जो मेल गैमेट फ्यूज किया है, जिसको हम लोग के जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, उससे जाइगोट बन गया। तो दो दो न्यूक्लियाई बन गया यहाँ पे। तो देखो एक सेल तो ये हो गया, एक सेल ये हो गया। टोटल टोटल कितने सेल बने, 2 सेल। एक सेल क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये पूरा बन गया, ये पूरा सेल है जिसका ये न्यूक्लियस 3N है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है। और दूसरा जो बना है वो बना है जाइगोट, जो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में 7 सेल था, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने सेल बचे, 2 सेल बचे। 2 सेल टिश्यू जो होगा ये बचा है ना। दो सेल स्ट्रक्चर बना, 2 सेल स्ट्रक्चर बना। न्यूट्रिटिव टिश्यू ये यहाँ की बात है, न्यूट्रिटिव टिश्यू यहाँ बना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर पूछा जाए एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो एडवांटेज जो होता है, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अगर डबल फर्टिलाइजेशन कहा तो इसका ये मतलब है कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। ऐसे कुछ जिम्नोस्पर्म के एक्सेप्शन है, जैसे नीटम वगैरह होगा, उन सब में भी ये देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात कह रहे हैं कि जो इसका एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ, ये डबल फर्टिलाइजेशन होने से फायदा, एडवांटेज क्या है, तो हमने कहा कि जब जब ये जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से ये बनेगा क्या, एम्ब्रियो। जाइगोट से बनेगा क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी। तो इस समय इसको चाहिए न्यूट्रिशन। इस समय इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए इसने जो होगा एक सेल बनाया है जिसका नाम है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में यही मदद करता है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना होता, केवल सिंगल होता, तो जाइगोट से केवल एम्ब्रियो बनने का होता, और यहाँ पे जो था न्यूट्रिशन के लिए कोई और सेल नहीं होती। तो ये सेल जो है, ये सेल के अंदर ही ये है, जाइगोट है, ये मदद कर रही है इसको क्या करने की, इसको पुश करेगा, इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। ये जो सेल है आपस में कई बार डिवाइड करेंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके इसको न्यूट्रिशन देगा, जिससे ये फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन से क्या हो जाएगा, ये जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।